सैलरी अकाउंट के नियम बाकी सेविंग अकाउंट के मुकाबले अलग होते हैं। इनसे जुड़े कुछ विशेष लाभ तभी मिलते हैं जब तक खाते में नियमित वेतन भुगतान होता है। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं सैलरी और सेविंग अकाउंट्स में क्या अंतर है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ब्याज दर, मिनिमम बैलेंस और जुर्माने के नियम क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सैलरी और सेविंग अकाउंट में। सैलरी अकाउंट बैंक में खोला गया वह एक खाता है जिसमें व्यक्ति की सैलरी आती है। बैंक ये खाते कंपनीज और कॉरपोरेशन के कहने पर खोलते हैं। कंपनी के हर कर्मचारी के नाम से सैलरी अकाउंट होता है जिसका संचालन उसे खुद करना होता है। जब कंपनी का अपने कर्मचारियों को भुगतान करने का समय आता है, बैंक कंपनी के निर्देश के मुताबिक उसके खाते से पैसे कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। सैलरी अकाउंट पर लागू होने वाले नियम बाकी सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले काफी अलग होते हैं। दूसरी बात है कि सैलरी अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। सैलरी अकाउंट सामान्य तौर पर एम्प्लॉयर द्वारा अपने कर्मचारी को उसकी सैलरी देने के लिए खोला जाता है, जबकि सेविंग अकाउंट को पैसे की बचत करने और बैंक में रखने के लिए खोला जाता है। सैलरी अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, जबकि बैंक के सेविंग अकाउंट में आपको कुछ मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। इसके बाद सैलरी अकाउंट बनाए रखने के लिए वेतन आना जरूरी होता है। अगर सैलरी अकाउंट में कुछ निश्चित समय तक सैलरी नहीं डाली गई तो बैंक सैलरी अकाउंट को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बदल देता है, जिसमें न्यूनतम बैलेंस की जरूरत होती है। दूसरी तरफ अगर बैंक मंजूरी देता है तो आप अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में बदल सकते हैं। ये उस कंडीशन में आप कर सकते हैं जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं और आपका नया एम्प्लॉयर उसी बैंक के साथ आपका सैलरी अकाउंट खोलना चाहता है। सैलरी और सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर समान रहती है। आपके सैलरी अकाउंट में बैंक लगभग 4% की दर से ब्याज देता है और कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट वह कोई भी व्यक्ति खोल सकता है जो कंपनी से सैलरी लेता है। सैलरी अकाउंट आपका एम्प्लॉयर खोलता है, जबकि सेविंग अकाउंट कोई भी खोल सकता है। अगर आपने अपनी नौकरी बदली है और आपने अपने सैलरी अकाउंट को बंद नहीं किया है और ना ही बदला है तो उसमें मिनिमम बैलेंस बनाए रखें। ऐसा नहीं करने पर बैंक उस सेविंग अकाउंट पर मेंटेनेंस फी या फिर जुर्माना लगा सकता है।